दोस्तों क्रिप्टो मार्केट इस वक्त क्रैश हो रहा है। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी कॉइन के प्राइसेस भी इस वक्त काफी नीचे गिर रहे हैं और इस वक्त मार्केट में एक बहुत बड़ा पैनिक सिग्नल आ गया है। लेकिन यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सच में बेस्ट टाइम है क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करने का? क्योंकि एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि आपको पैसा मार्केट में तब लगाना चाहिए जब मार्केट नीचे जा रही हो। ऑलवेज बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट। अब जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर ट्रम्प कॉइन दिखाऊं तो इसने एक ही दिन में $70 का हाई मारा है और फिर ये वापस $27 पर आकर गिर गया है। अब क्या ये सिर्फ एक पंप एंड डंप स्कीम है या फिर सच में यहाँ पर पैसे बनाने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई है? तो देखो, आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि जो क्रिप्टो मार्केट का ये क्रैश आया है, आखिर इसके पीछे के रीजंस क्या क्या है। जो ट्रम्प कॉइन और इलॉन मस्क का कॉइन है, आखिर उसके पीछे के सच क्या क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या ये सच में सही टाइम है क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का। इन सारी चीजों को आज हम एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले ना हम यहाँ पर ये समझने वाले हैं कि क्या सच में क्रिप्टो मार्केट अभी एक क्रैश की तरफ बढ़ रहा है या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी सिचुएशन है। क्योंकि यहाँ पर अगर ये एक टेम्पररी सिचुएशन नहीं होगी और बहुत ही लंबे टाइम तक क्रैश आने वाला है तो आपको बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, जिसमें आपका काफी पैसे का नुकसान हो सकता है। तो देखो, यहाँ पर अभी कुछ रीजंस को समझते हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट नीचे जा रही है। जिसमें सबसे पहला रीजन आता है ग्लोबल मार्केट की अनसर्टेनिटी। देखो, बात यह है कि जो क्रिप्टो का मार्केट है ना, वो सिर्फ बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि स्टॉक मार्केट, इन्फ्लेशन रेट्स और गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज निकालती है, इन सारी चीजों का भी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। और अभी का अगर आप डेटा उठाकर देखोगे तो इंटरेस्ट रेट्स काफी ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स है ना, वो रिस्की एसेट से पैसा अपना बाहर निकालना चाह रहे हैं। दैट इज द रीजन आपको इंडियन मार्केट्स के अंदर भी अभी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है और क्रिप्टो मार्केट से भी धीरे धीरे लोग अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि इसको भी एक रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब चलो यहीं पर ना थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर दूसरा कारण क्या है क्रिप्टो मार्केट्स के नीचे जाने का। वो ये है कि जो ट्रम्प है ना, उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए हैं। देखो, डोनाल्ड ट्रम्प ने जनवरी 23, 2025 इसी साल को अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को साइन किया था, जिसके अंदर यूएस गवर्नमेंट ने ये कहा कि वो अपने ऑफिशियल डिजिटल करेंसी को नहीं लॉन्च करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं किया जाएगा, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं क्रिएट करता, एक नेगेटिव सिग्नल है। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट रेगुलेट नहीं होगी तो रेगुलेशन ना होने की वजह से अब इन्वेस्टर्स के लिए ये जो मार्केट है ये थोड़ी सी रिस्की बन गई है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, तो रिस्की सिचुएशंस में और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो जितने भी रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहां से इन्वेस्टर्स अपना पैसा बाहर खींच लेते हैं, और यही चीज आपको अभी होते हुए दिख रही है। अब यहीं पर हम आगे चलते हैं और तीसरे रीजन को समझते हैं। देखो, जो तीसरा रीजन है ना, वो है मीम कॉइन्स और मार्केट के अंदर चल रहा मैनिपुलेशन। देखो, ट्रम्प का कॉइन आया, इलॉन मस्क का कॉइन आया। अब ये जो दोनों कॉइन्स आए ना, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो कि क्या सीन है। देखो, ये जो दोनों कॉइन्स है, ट्रम्प कॉइन हो गया, इलॉन मस्क का कॉइन हो गया, ये दोनों मीम कॉइन्स हैं। ये एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी नहीं है, मीम कॉइन्स है, मतलब इसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुई है कि जो मार्केट है उसके अंदर स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब कि जब भी मीम कॉइन्स आते हैं तो लोग ये स्पेक्युलेट करते हैं, सट्टा टाइप लगाते हैं कि ये बढ़ने वाला है, क्योंकि उसकी हाइप बन रही है, वहाँ पर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब जब वो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस मार्केट में स्पेक्युलेशन बढ़ जाता है, और जब भी स्पेक्युलेशन बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स को लॉस बहुत ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अभी तो एक तरीके से इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए कर नहीं रहे कुछ, वो खेल रहे हैं सट्टा। तो अगर यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला तो उनके पैसे कम भी हो सकते हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स धीरे धीरे मार्केट से पैसा बाहर निकाल लेते हैं, और यही चीज़ हो रही है। अब जब भी स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग बढ़ जाती है मार्केट के अंदर, मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाता है, और यही चीज़ क्रिप्टो मार्केट के साथ अभी करंट सिनेरियो में आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर ना हमने ये 3 रीजन समझे, जिसके बाद आपको ये डाउट जरूर आ रहा होगा कि ये जितना भी ट्रम्प कॉइन है, ये इलॉन कॉइन है, ये एक्चुअली में स्कैम है या फिर ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कई सारे लोगों ने इस पूरे दौरान के बीच में पैसे भी कमाए होंगे। तो देखो, यहाँ पर ना मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ, वो चीज़ें आप डेटा के साथ देखो, आपको समझ में आ जाएंगे। देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो, अगर आप ट्रम्प कॉइन का प्राइस यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये ना $70 तक गया है और उसके बाद ये $27 पर आ गया है। अब ये चीज़ आप सोच कर देखो, क्या ये इतने छोटे से ड्यूरेशन में पॉसिबल है? नहीं है। अब यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअली में, आप जरा वो समझो। देखो, डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पर खुद ट्वीट करके अपने कॉइन को अनाउंस किया। जब वो कॉइन अनाउंस हुआ, इसके बाद उनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च हुई। अब वेबसाइट के अंदर ना उन्होंने नीचे, अगर आप डिस्क्लेमर पढ़ोगे ध्यान से, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, डिस्क्लेमर में उन्होंने बिल्कुल ओपन सबको बताया है कि देखो, ये कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है नहीं, ये एक मीम कॉइन है, लेकिन लोग मानने वाले थे नहीं।
तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी बात करी, उसको प्रमोट भी किया अपने ट्विटर पे और उन्होंने दिखा भी दिया, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आ गई, तो अब लोगों को लगा कि यार देखो ये तो बहुत सही अपॉर्चुनिटी है, लोगों ने पैसा डालना शुरू किया। अब हुआ ये कि मार्केट में जितने भी ट्रंप के सपोर्टर्स थे उन्होंने स्पेक्यूलेट किया कि इसका प्राइस ऊपर जाने वाला है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसको पुश कर रहा है, तो बहुत लोगों ने पैसा डालना शुरू किया। उसके बाद हुआ क्या एट द एंड ऑफ द डे, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया था बहुत शुरुआत में, उन्होंने अपने ट्रम्प कॉइन्स बेचने शुरू कर दिए और प्राइस दोबारा से नीचे आ गया। यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखोगे ध्यान से, ये सेम चीज़ हुई है इलॉन मस्क के मीम कॉइन के साथ भी, कि शॉर्ट टर्म में इसकी हाइप बनी, प्राइस को पंप किया और उसके बाद इसको डंप कर दिया। अब देखो ये सारा कुछ अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो एक सवाल आपके दिमाग में ज़रूर से आ रहा होगा कि जितनी भी चीज़ें चल रही हैं क्या ये हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या फिर ये एक पंप एंड डंप स्कैम है और हमारा पैसा यहाँ पर डूब सकता है। क्योंकि ये सवाल ना आप में से सबके दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत लोग पैसा भी बना रहे हैं और बहुत लोगों का पैसा बर्बाद भी हो रहा है, तो एक क्लैरिटी नहीं है लोगों को कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो देखो यहाँ पर ना कुछ चीज़ों की मैं आपको बात बताता हूँ, कुछ डेटा हम लोग स्टडी करेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा हर एक चीज़। जब भी मार्केट क्रैश होता है तब लोग पैनिक में अपना माल बेचना शुरू कर देते हैं, लेकिन यही वक्त होता है स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए चीज़ें बाय करने का, क्योंकि वहाँ पर आपको चीज़ें सस्ती मिल जाती है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैं मीम कॉइन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रम्प कॉइन या मस्क कॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर हम बात करें एक्चुअल क्रिप्टो करेंसीज की जो स्टेबल कॉइन्स है, बिटकॉइन की, सोलाना की, रिपल की, इन सब की। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझो, देखो अगर आप पुराना डेटा उठाकर देखोगे जहाँ पर मार्केट क्रैश किया है तो वहाँ पर मार्केट क्रैश और रिकवरी का आप डेटा देखो। 2018 के अंदर बिटकॉइन ना $20,000 से गिरकर $3,000 पर आ गया था, लेकिन 2021 में ये $69,000 तक पहुंच गया। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये डेल्टा एक्सचेंज का स्क्रीन है, यहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा कि बिटकॉइन के प्राइसेस कैसे ऊपर नीचे गए हैं। अब इसी में 2020 में जब कोविड का क्रैश आया था, $8,000 से वो $3,500 तक नीचे आ गया था, जिस टाइम पे कोविड का क्रैश चल रहा था। उसके बाद अगर आप देखोगे ना 2021 के अंदर, तो ये चीज़ दोबारा से चेंज होती है, $65,000 से भी ऊपर तक पहुंच गया था क्रिप्टो। ये सेम चीज़ भी आपको यहाँ पर दिख रही होगी स्क्रीन पर। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो आप अगर थोड़ा सा अपनी मेमोरी में पीछे जाओ ना और आप याद करो जब ये सारा कुछ हो रहा था, जब क्रिप्टो करेंसीज बहुत बूम कर रही थी 2021 के आसपास में, बिटकॉइन $65,000 से भी ऊपर पहुंच गया था। हर जगह पर बिटकॉइन की बातें थी, हर जगह पर बिटकॉइन था न्यूज़ में, क्रिप्टो मार्केट एकदम हवा में थी उस टाइम पर, और यही चीज़ होती है। लेकिन जब मार्केट नीचे जाती है तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, आपको माल सस्ते में मिल सकता है। अब देखो अगर आप क्रिप्टो मार्केट का हिस्टोरिकल डेटा उठाकर देखोगे, यही सेम चीज़ आपको स्टॉक मार्केट में भी मिल जाएगी। तो हर एक क्रैश के बाद एक रिकवरी फेज आता है, और अगर आप क्रैश के आसपास में पैसा इन्वेस्ट करते हो सही चीज़ में, सही जगह पर, तो उसके बाद जब रिकवरी फेज आता है तो आपको उसके काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये सारी चीज़ें ठीक है, हमें क्या कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिल सकती है जिसका इस्तेमाल करके हम इस डूबते हुए मार्केट से भी पैसा बना लें? तो देखो यहाँ पर मैं आपको जो स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ वो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से सही जगह पर पैसा डालकर इंप्लीमेंट करते हो तो आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। तो देखो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके लिए एक कॉन्सेप्ट काम करता है जो आपके फेवर में हमेशा चलेगा, विच इज़ कॉल्ड डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, यानी कि DCA। अब देखो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखो मार्केट क्रैश हो या ना हो, आप जब भी कोई डिप आता है आप हर डिप पर थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दो। तो मान लो फॉर सपोज, अगर मान लो आज आपको दिख रहा है कि बिटकॉइन 2% 3% नीचे आ गया, आप वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब मार्केट अभी क्रैश नहीं हुआ मान लो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको डिप दिख रहा है, आप वहाँ पर बाय कर लो। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, पहला तो कि आपकी जो बाइंग प्राइस है आपका वो एवरेज हो जाएगा, क्योंकि आप हर बार तब खरीद रहे हो जब मार्केट से थोड़ा सा कम प्राइस पे आपको माल मिल रहा है। दूसरी चीज़, आपकी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग ऐसे काम करती है कि देखो क्रिप्टो करेंसीज ना आपको डॉलर्स के अंदर ही आप परचेज करोगे, ठीक है, पैसा चाहे आप इंडियन यूज़ करो लेकिन आपका परचेज होता है डॉलर्स में। अब अगर आप डेल्टा एक्सचेंज देखोगे तो यहाँ पर आपको फिक्स्ड कन्वर्जन रेट मिलेगा 85 रुपीज़ का, लेकिन आपको बेनिफिट होगा। बेनिफिट ये होगा कि अगर मान लो डॉलर का प्राइस कम है और आप आज कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर, तो जब डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तब आपका जो क्रिप्टो की वैल्यू है डॉलर्स में वो भी बढ़ जाएगी। तो वहाँ पर आपको वो बेनिफिट भी मिलेगा कि आपको ना सिर्फ उस क्रिप्टो का जो ऊपर वो प्राइस चढ़ा है उसका बेनिफिट हो रहा है, बल्कि आपने मान लो अगर 82, 83, 85 जिस भी डॉलर के रेट पर पैसा इन्वेस्ट किया था, अब वो डॉलर का भी रेट बढ़ गया है तो आपको वहाँ पर भी एडवांटेज मिलेगा और आपकी डॉलर की कॉस्ट एवरेज हो जाएगी। तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब
आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है इसी स्ट्रैटेजी के अंदर, वो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। देखो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना क्रिप्टो करेंसी के अंदर लॉन्ग टर्म का सोचकर, तो आपको सबसे पहले तो सिर्फ स्टेबल कॉइन्स के अंदर पैसा डालना चाहिए। यहाँ पे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। और स्टेबल कॉइन्स में भी आप एक चीज़ का ध्यान रखो, मान लो आप एक थोड़ा सा सेफ पोर्टफोलियो चाहते हो, तो आप जो 50% पैसा है वो बिटकॉइन, इथीरियम, रिपल ऐसे स्टेबल कॉइन्स के अंदर डाल दो। और बाकी जितने भी आपके बाकी का जो फंड है, मतलब बाकी का जो 50% है, उसको या तो आप बाइफरकेट कर सकते हो 40-10 में, या फिर आप उसको टोटल 50% ले सकते हो और ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन और इथीरियम को छोड़कर बाकी सारे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप सोलाना वगैरह में पैसा डाल रहे हो तो ये ऑल्ट कॉइन्स में आ जाता है। अब एक स्ट्रैटेजी इसमें एक और है कि आप 30% ऑल्ट कॉइन्स में डालो, 50% आप बिटकॉइन और इथीरियम में डालो और 20% आप मीम कॉइन्स में डाल दो, क्योंकि वहाँ पर आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका कोई भी मीम कॉइन एकदम से शूट कर गया तो वहाँ पर आपको बहुत एडवांटेज हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट निकल सकता है। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो मीम कॉइन से आप जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मीम कॉइन्स जैसे कि ट्रम्प कॉइन हो गया, इलॉन मस्क हो गया, इसके अंदर ना सिर्फ स्पेक्यूलेटिव ट्रेडर्स के लिए पोटेंशियल होता है, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने की पर्सपेक्टिव से मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो, आपको इन कॉइन से दूर ही रहना चाहिए। देखो मेरा काम है आपको गाइड करना, बाकी आपकी चॉइस है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है वो है रिस्क्स और कुछ मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये आप करते हो तो आपका बहुत पैसे का नुकसान हो सकता है। सबसे पहले ना क्रिप्टो मार्केट के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पैसा बनाने का मौका भी बड़ा होता है और लॉस भी बड़ा होता है, इसलिए आपको रिस्क को मैनेज करके चलना है। अब रिस्क मैनेज करने के ना बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसको फॉलो नहीं करते। इसमें सबसे पहला है कि आपको फोमो ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो देखो, जब भी मार्केट में रैली आती है ना तो हम लोग बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं। हमें लगता है कि यार सब लोग पैसा बना रहे हैं, हमें भी इस पूरी रैली का हिस्सा बनना चाहिए और हम भी बहुत ज़बरदस्त पैसा बना लेंगे। तो हम लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो में आकर हम लोग मार्केट की रैली को पकड़ने की कोशिश करते हैं और बिना सोचे समझे ट्रेड ले लेते हैं। देखो अगर रैली आ रही है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, लेकिन हर एक अपॉर्चुनिटी में अगर आप कूदने के लिए जाओगे तो कोई भी अपॉर्चुनिटी से आप पैसा इन्वेस्ट करके या फिर ट्रेड करके बना ही नहीं पाओगे। तो ये चीज़ दोनों जगह पे काम करती है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों जगह पर, कि फोमो से थोड़ा दूर रहना आपको। दूसरी चीज़ है नो स्टॉप लॉस। देखो स्टॉप लॉस तो आपको रखना ही पड़ेगा ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, और हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बिना स्टॉप लॉस के आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि आपकी लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसका मतलब है आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। और जो क्रिप्टो मार्केट है ना वो बहुत वॉलेटाइल होती है, यहाँ पर मूवमेंट्स बहुत स्पीड से आते हैं। तो अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा सका, आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। प्लस क्रिप्टो मार्केट में तो लोग लेवरेज लेकर भी ट्रेड करते हैं, तो जितना आपके अकाउंट में पैसा नहीं है ना, आप अगर लेवरेज लेकर ट्रेड कर रहे हो आपको उतना लॉस हो सकता है अगर आपने सही जगह पर सही तरीके से स्टॉप लॉसेस प्लेस नहीं कर रखे हैं तो। और तीसरी चीज़ आप समझ लो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ऑल इन वन मीम कॉइन्स। देखो आप एक चीज़ समझो, सारा पैसा एक मीम कॉइन में चाहकर भी मत डालना। हाई रिस्क होता है, हाई रिवॉर्ड होता है, लेकिन आप एक चीज़ समझो, आपके जो जितना भी बहुत ही हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो आपके पोर्टफोलियो का 20-30% से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। बाकी का 70-80% पैसा आपको हमेशा ऐसी जगह पर रखना चाहिए जो थोड़ा सा सेफ हो या फिर मीडियम रिस्क हो। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स कभी भी आपके लिए नहीं बनी है, और मीम कॉइन्स इन्वेस्टिंग के लिए है ही नहीं। वो एक्चुअली में ट्रेडर्स के लिए, और वो भी उन ट्रेडर्स के लिए जो कि स्पेक्युलेटिव तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कि सट्टेबाजी कर रहे हैं टेक्निकली। तो आप इन चीज़ों से जितना दूर रह सकते हो दूर रहो। अब एक आखिरी सवाल आपके दिमाग में जो आ रहा होगा वो ये है कि क्या हमें इस वक्त पैसा डालना चाहिए, शुड वी इन्वेस्ट इन द मार्केट और नॉट। तो देखो यहाँ पर ना आप कुछ चीज़ें समझो। देखो क्रिप्टो क्रैश का मतलब ये नहीं है कि मार्केट डेड हो गया। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मगर यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अभी बिटकॉइन और इथीरियम जैसे जो स्ट्रॉन्ग एसेट्स हैं ना, उनमें DCA स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। मतलब कि थोड़ा थोड़ा बाय करना आप शुरू कर सकते हो, इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। और अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो ट्रम्प कॉइन और मस्क कॉइन जैसे जितने भी एसेट्स हैं इनसे तो आप दूर रहो। इनसे मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आप इनसे जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो, और अगर कर भी रहे हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ऑपरेट करो। लेकिन आप ये चीज़ कर सकते हो कि जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं आप शॉर्ट टर्म ट्रेड अपने ऑल्ट कॉइन्स में प्लेस कर सकते हो, और वो भी सही स्टॉप लॉस और सही स्ट्रैटेजी के साथ।
अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बिना रिसर्च करे अगर आपने कहीं पर भी पैसा डाला बिना चीज़ को समझे तो नुकसान तो देखो आपका हो गई। बस फ़र्क इतना है कि अगर कभी कभी आपका नुकसान जो होता है वो आपके कंट्रोल में होता है, आप मैनेज कर जाते हो, और कभी कभी नुकसान आपके पॉकेट से भी बाहर चला जाता है। तो ताकि वो चीज़ ना हो, इसलिए आपको ये हर एक चीज़ का ध्यान लेकर चलना है। अब देखो, यहाँ पर तो हम लोग क्रिप्टो करेंसीज की बात कर रहे थे। बहुत सारे लोग इस वक्त स्टॉक मार्केट में भी बहुत इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि मार्केट भी इस वक्त क्रैश कर रहा है, और जब भी मार्केट क्रैश करता है तो आपको महंगा सामान सस्ते में मिल जाता है। मतलब कि अगर मान लो मार्केट 20% डाउन है तो आप ये लगा कर चलो कि जितने भी टॉप कंपनीज है वो आपको 10 से 15 से 20% डिस्काउंट पर मिल जाएंगी। अब ऐसे में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज भी नीचे चले जाते हैं। आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी इस वक्त नेगेटिव में चल रहा हो क्योंकि मार्केट सारी डाउन है। लेकिन अब बहुत सारे लोग इस टाइम पर मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, और उनके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड क्या है। मतलब कि आप अलग हो, मैं अलग हूँ, आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन सा म्यूचुअल फंड आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकता है और कौन सा म्यूचुअल फंड आपको सबसे महंगा पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो ना, तो ये राइट वाला वीडियो ज़रूर से देख लेना। इसमें हर एक चीज़ डिटेल में कवर करी गई है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोस कभी भी आपसे मिस ना हो।